हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे नन्हे दोस्तों। बहुत हद तक हमारी जो आपकी बुक है क्लास 5th की बुक जो है वो कंप्लीट हो जाने वाली है और जो है हम यूनिट 4 पर आ गए हैं और इसमें जो है इसका लास्ट जो इसका चल रहा है चैप्टर ये जो कि एक पोम है। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज़ हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th इंग्लिश संतूर यूनिट नंबर 4 अप्स एंड डाउन्स की पोम गिल्ली डंडा। ओके, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये पोम मैं पढ़ा चुकी हूँ और आपको इसकी समरी, इसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ओके, मैसेज मॉरल सब कुछ प्रोवाइड कर चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो में, तो आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट से उसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस सब कुछ सॉल्व करेंगे हम इसमें और एक्सप्लेन करूँगी इसको हिंदी में। ओके, नाउ Let us think. Answer the following questions. Which game does the poem mention? कौन से खेल के बारे में ये कविता बताती है? What are the things needed to play this game? किन चीज़ों की आवश्यकता, नीडेड का मतलब आवश्यकता होती है इस खेल को खेलने के लिए। तो आ जाइए इस पोम में। द पोम मेंशंस द गेम गिल्ली डंडा, और पोम जो है गिल्ली डंडा नाम के खेल को मेंशन करती है। वी नीड स्टिक, हमें चाहिए होती है एक छड़ी, छोटा सा डंडा चाहिए होता है, एंड अ स्मॉल वुडन पीस, और एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो कि दोनों तरफ से जो है वो गोल तराशा हुआ होता है, जिसे हम गिल्ली कहते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। According to the poem, how do the players feel while playing गिल्ली डंडा? पोम के हिसाब से, पोम के अकॉर्डिंग का मीनिंग पोम के अनुसार जो प्लेयर्स हैं गिल्ली डंडा खेलते वक्त वे कैसा महसूस करते हैं। देखिए, द प्लेयर्स फील हैप्पी एंड जॉयफुल वाइल प्लेइंग गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा खेलते वक्त जो प्लेयर्स हैं वो खुश होते हैं और उल्लास से भरे होते हैं। जॉयफुल का मीनिंग उल्लास से भरे होते हैं। दे एन्जॉय द गेम, वे गेम को बहुत एंजॉय करते हैं। दे हैव लाफ्टर विद देयर फ्रेंड्स, और वह अपने मित्रों के साथ लाफ्टर का मीनिंग हंसते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। What happens to the tiny गिल्ली when the stick strikes it? क्या होता है टाइनी का मतलब छोटी सी उस गिल्ली का क्या होता है जब स्टिक से, छड़ी से, स्ट्राइक का मतलब उसको जो है वो स्ट्राइक किया जाता है, उसको टक्कर दी जाती है, उसको मारा जाता है। जब स्ट्राइक किया जाता है, आगे की ओर फेंका जाता है, तब जो है उस छोटी सी गिल्ली का क्या होता है। When the stick strikes the tiny गिल्ली it flies high up in the sky. जब स्टिक से छोटी सी नन्ही सी गिल्ली को मारा जाता है तो वह आसमान में ऊंचाई पर उड़ जाती है, आसमान तक जो है उड़ जाती है, बहुत ऊंचाई तक वह चली जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। विच लाइन्स टेल अस दैट द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द गेम आउटसाइड? कौन सी लाइनें हमें ये बताती हैं कि बच्चे इस गेम को, गिल्ली डंडा के गेम को घर से बाहर, आउटसाइड का मीनिंग बाहर, खेल रहे हैं। द लाइन्स दैट टेल अस द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड आर, लाइन वो लाइनें पोम के अंदर हैं। भाई घर के अंदर नीला आसमान तो हो नहीं सकता, सन तो हो नहीं सकता, तो ये वाली जो लाइंस हैं वो बताती हैं कि बच्चे जो है घर से बाहर खेल रहे हैं अंडर द ब्राइट ब्लू स्काइज, अंडर द गोल्डन रेज ऑफ सन। ये दो लाइनें हैं जो हमें बताती हैं कि बच्चे घर से बाहर खेल रहे हैं। ना क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन आवर गेम इज़ सो साउंड? इस लाइन का क्या मतलब है कि हमारा जो खेल है वह बहुत ज़्यादा साउंड, बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा जॉयफुल है। तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर? ना देखिए, आ जाइए। द लाइन आवर गेम इज़ सो साउंड मीन्स दैट द गेम इज़ फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। ये जो लाइन है इसका मीनिंग है कि जो हमारा खेल है खुशियों से भरा है और बहुत ही उल्लास से भरा है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर गेम है। भाई बिना ताकत के तो डंडे से गिल्ली को स्ट्राइक किया ही नहीं जा सकता। जब तक आप में ताकत ना हो तब तक गिल्ली को हम दूर नहीं डंडे से फेंक सकते। इट ब्रिंग्स थ्रिल, और ये क्या लाती है? उत्तेजना लाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पोम शोज हैप्पीनेस? पोम के अंदर कौन सा जो शब्द है वो खुशी को शो करता है? द वर्ड जॉय इन द लाइन वी प्ले विद जॉय वॉच इट गो, और ये जो वर्ड है ना जॉय लाइन के अंदर, कौन सी लाइन में? वी प्ले विद जॉय, हम खुशी से खेलते हैं, वॉच इट गो, इसे जाते हुए देखते हैं, किसे? गिल्ली को। शोज़ हैप्पीनेस, तो ये जो लाइन है जॉय का मतलब है, जॉय वर्ड है वो जो कि बताता है कि खुशी को जो है वो शो करता है।
थिंक एंड डिस्कस। डू यू एन्जॉय प्लेइंग आउटडोर्स? क्या आप बाहर खेलना पसंद करते हैं? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? येस आई एन्जॉय प्लेइंग आउटडोर्स बिकॉज इट गिव्स फन एंड फ्रीडम। क्यों, हाँ मैं बाहर खेलना पसंद करती हूँ क्योंकि ये खुशी और आज़ादी देता है। इट इज़ हेल्दी व्हेन आई प्ले विद माई फ्रेंड्स इन फ्रेश एयर। और बहुत ही ज़्यादा ये स्वास्थ्यकर है जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ताज़ी हवा में बाहर खेलती हूँ। आउटडोर गेम्स मेक अस फुल ऑफ एनर्जी। बाहर खेलना हमें ऊर्जा से भर देता है। एनर्जी क्या होती है? हमें एक्टिव बनाता है। इट मेक्स अस एक्टिव, इनएक्टिव नहीं, एक्टिव बनाता है। ठीक है। नेम 5 आउटडोर गेम्स दैट यू एन्जॉय प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स। बेटा आउटडोर गेम्स जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, हाइड एंड सीक का मीनिंग होता है छुपन छुपाई। गिल्ली डंडा आपको पता ही है, बैडमिंटन कह सकते हैं, वॉलीबॉल कह सकते हैं, कोई भी आप गेम कह सकते हैं जो कि आप आउटडोर खेलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इमेजिन यू आर द स्मॉल गिल्ली। आप ना कल्पना करो कि आप एक छोटी सी गिल्ली हो। वट वुड यू सी वाइल फ्लाइंग अप इन द स्काई। जब आप आसमान में उड़ते हो तब आप उस दौरान क्या देखते हो? ठीक है भाई, जब डंडे से वार किया जाता है तब आप क्या देखते हो? इफ़ आई वर द स्मॉल गिल्ली फ्लाइंग अप इन द स्काई, अगर मैं छोटी सी गिल्ली बन जाऊं जो कि आसमान में उड़ती है, आई वुड सी क्लाउड्स, मैं देखूंगी बादलों को, फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षियों को, ट्रीज को, पेड़ों को, ब्लू स्काई को, और आप ये भी कह सकते हैं नीचे खेलते हुए, ग्राउंड में खेलते बच्चों को, आई फील द ब्रीज, और मैं ठंडी हवा को महसूस करती हूँ। ठीक है, लेट अस लर्न। समीर वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज अनएबल टू फाइंड हिज ड्राइंग बुक। अब यहाँ पे अनहैप्पी जो है, हैप्पी के साथ अन लगा हुआ है, और यहाँ पर फिर अनएबल में एबल के साथ अन लगा हुआ है। ही डिसाइडेड टू रीडू हिज वर्क, और समीर जो है बड़ा दुखी था क्योंकि वो अपनी ड्राइंग की बुक नहीं ढूंढ पा रहा था, और उसने निर्णय किया कि वो दोबारा टू रीडू हिज वर्क, अपना काम दोबारा करेगा। रीडू, देखिए अन और री का मीनिंग होता है, अन का मीनिंग होता है ऑपोजिट हो जाता है ना। उस वर्ड का ऑपोजिट हो जाता है। री डू का, री का मीनिंग होता है अगेन। देखिए दिया है, बोथ अन एंड री आर प्रीफिक्सेस, दोनों के दोनों प्रीफिक्सेस हैं। प्रीफिक्सेस का मीनिंग वर्ड से जो पहले लगते हैं। व्हेन वी ऐड अ प्रीफिक्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड इट चेंजेस दैट वर्ड्स मीनिंग। जब हम किसी भी वर्ड के आगे प्रीफिक्स लगाते हैं तो वो वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है। ईच प्रीफिक्स हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन, हर एक प्रीफिक्स का अलग अलग काम है। फंक्शन का मीनिंग काम। अन प्लस हैप्पी, अनहैप्पी का मीनिंग नॉट हैप्पी। री प्लस ड्रॉ, री ड्रॉ का मीनिंग ड्रॉ अगेन, दोबारा बनाना। लुक एट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस। अन का मीनिंग हुआ नॉट और री का मीनिंग हुआ अगेन। ठीक है, एड करेक्ट प्रीफिक्सेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू क्रिएट न्यू वर्ड्स। आपको जो है वो प्रीफिक्स ऐड करना है और नए वर्ड्स बनाने हैं। राइट द न्यू वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द स्पेस गिवन बिलो, और आपको जो है वो जो स्पेस यहाँ दिया हुआ है न्यू वर्ड भी बनाना है और उसका मीनिंग भी देना है। यहाँ पे अन प्लस कॉमन, अनकॉमन, समथिंग दैट इज़ नॉट इजीली फाउंड, कोई वो चीज़ जो कि आसानी से ना मिल सकती हो। अनराइट, टू कैंसिल, किसी चीज़ को अनराइट कर देना, किसी चीज़ को रिमूव करना, कैंसिल करना। अनअवेयर, नॉट नोइंग, अनजान, अज्ञात। अनकंफर्टेबल, नॉट रिलैक्स्ड, बिल्कुल भी आराम ना होना। अनअरेंज, टू मेस, बिखरा बिखरा होना। अनथिंक, टू विदड्रॉ थिंकिंग, अपने विचार को, अपनी सोच को वापस ले लेना। नाउ राइट का री राइट, टू राइट अगेन। अरेंज का री अरेंज, टू अरेंज अगेन, किसी चीज़ को दोबारा क्रम में लगाना। थिंक का मीनिंग टू री थिंक, टू थिंक अगेन, दोबारा सोचना। ठीक है, नाउ इन द फॉलोइंग टेबल्स एनसर्कल द नाउन्स दैट यू कैन सी। देखिए आपको ये जो नीचे टेबल दी हुई है इसके अंदर आपको नाउन को सर्कल करना है। वो नाउन जिसे आप देख सकते हैं, स्वाद टेस्ट स्वाद ले सकते हैं, टच छू सकते हैं, और स्मेल या सूंघ सकते हैं। ठीक है, 4 जो तरीके की नाउन है वो आपको यहाँ सर्कल करने हैं। वैसे बेटा मैंने नीचे आंसर दिया लेकिन फिर भी मैं आपके सामने पढ़ पढ़ कर इनको सर्कल कर रही हूँ। ठीक है, आई एम पिकिंग माई पेन नाउ। देखिए पहले मैं कलर चूज़ कर लूँ अच्छा सा, ये कलर हमने ले लिया। ठीक है, नाउ
जॉय को ना तो देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं। लीफ को हम देख सकते हैं, एंगर को भी नहीं देख सकते, ना छू सकते, ना माउंटेन को हम देख सकते हैं, सन को देख सकते हैं, शर्ट को देख सकते हैं, टॉफ़ी देख सकते हैं, रोज़ को देख सकते हैं, आइस क्यूब को देख सकते हैं, शुगर को, हैट को, अच्छा फिर चेस बोर्ड को, फुटबॉल को, डियर को, ट्री को, फिर कैट को, फिर उसके बाद स्पून को, रिवर को, कप को और टाइगर है ये लास्ट में। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनको हम जो है वो जो है ना तो देख सकते, ना टेस्ट कर सकते, ना छू सकते, ना स्मेल कर सकते। वो है जॉय, एंगर, फिर उसके बाद लाई का मीनिंग झूठ बोलना, ट्रुथ सच्चाई, हैप्पीनेस का खुशी, और फियर का डर। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें ना देख सकते, ना टेस्ट कर सकते, ना टच कर सकते, ना स्मेल कर सकते हैं। तो फिर इन्हें क्या कर सकते हैं? इन्हें महसूस कर सकते हैं। देखिए आइए, द वर्ड दैट यू हैव नॉट एनसर्कल्ड आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन वर्ड्स को आपने सर्कल नहीं किया था, जैसे हैप्पीनेस, फियर है, और हैप्पीनेस है, फियर है, ट्रुथ है, एंगर है ना। तो इन जो वर्ड्स हैं इनको हमने एनसर्कल नहीं किया। जिन वर्ड्स को हमने एनसर्कल नहीं किया, हाँ, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, अमूर्त संज्ञा। ठीक है, द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट रेफर्स टू समथिंग। एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? कोई वो चीज़ दैट हैज़ नो फिजिकल शेप, जिसका कोई भौतिक आकार नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आप ये कहें फुटबॉल, उसका एक आकार, शेप होता है, लेकिन क्या ट्रुथ का कोई शेप होता है? नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सैडनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सैडनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि उसका आकार, शेप कुछ नहीं है। हैप्पीनेस एंड रोज आर बोथ नाउन्स। हैप्पीनेस और रोज दोनों नाउन है, बट यू कैन टच, सी एंड स्मेल आ रोज। लेकिन आप जो हैं रोज़ को जो है वो छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। हाउ एवर यू कैनॉट टच हैप्पीनेस, इट इज़ अ फीलिंग। हैप्पीनेस को आप छू नहीं सकते, ये एक फीलिंग है, ये एक हमारी इमोशन है। फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज एक्सेट्रा ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे विचार हैं, हमारे ओपिनियंस हैं, है ना, ये हमारी धारणाएं हैं, सब कुछ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एज दे कैन नॉट बी टच्ड, स्मेल्ट और सीन, क्योंकि ना तो इसे छुआ जा सकता है, ना सुगंध ली जा सकती है, ना ही देखा जा सकता है। कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू मोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन? क्या आप कुछ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता सकते हैं? राइट देम इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में लिखिए और शेयर कीजिए अपने क्लास के साथ में। ठीक है, नोट टू द टीचर। टीचर को क्या करना है? इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन थ्रू एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल लेने हैं। और फिर उसके बाद में facilitators may also use examples from 1.1 to show the correlation of abstract nouns and adjectives टू द लर्नर। तो लर्नर को आपने अंतर बताना है कि एडजेक्टिव्स में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या फ़र्क है। नाउ डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड एडजेक्टिव एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द टू। आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव दोनों के बीच में अंतर करना है। ठीक है, नाउ देखिए मैंने यहाँ पर ये दिया हुआ है, सारी के सारी, ये थोड़ा सा यहाँ से कट गया है, ये लीफ है ये। ठीक है, अब जो क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ था ना कि क्या आप कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता सकते हैं, तो ये रहा आंसर। लव, होप, ब्रेवरी। लव प्यार, होप उम्मीद, ब्रेवरी बहादुरी, काइंडनेस दयालुता, फ्रेंडशिप मित्रता, ऑनेस्टी ईमानदारी, पीस का मीनिंग शांति, और नॉलेज का मतलब ज्ञान। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना इनकी स्मेल ले सकते हैं, इन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ना पॉजेसिव प्रोनाउंस इंडिकेट ओनरशिप और रिलेशनशिप। पॉजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कि हमारे ओनरशिप का मतलब मालिक हम जिस चीज़ के हो जाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड थिंग्स, और ये वो होता है जो कि लोगों और चीज़ों के बीच में संबंध बनाती है। ठीक है, कि ये चीज़ मेरी है, तो ये एक तरीके का ओनरशिप होती है, पोजेशन, उसको पॉजेसिव प्रोनाउन कहती है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। ये जो किताब है ये टेबल पर जो रखी है ना वो मेरी है।
ठीक है। तो बुक और जो दो चीज़ों के बीच में पीपल और थिंग, ठीक है, यहाँ पर माइन और बुक इन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो ये माइन जो है पोजेसिव प्रोनाउन है। द रेड हैंड बैग इज हर्स, देयर इज न्यू बाइसाइकिल नियर द गेट, इज इट योर्स? Now fill in the blanks with the most suitable word from the list below. लिस्ट में से आपको बिल्कुल suitable words इसमें fill करने हैं. These crayons belong to me, these are mine. The toy train belongs to Mudit, the toy train is his. The house with the red roof belongs to my cousins, the house is theirs. Now देखिए कजन्स आया तो दियर्स हो जाएगा. द लिटिल गर्ल हैज़ बॉट अ सेट ऑफ बॉल्स टू प्ले जल तरंग, द बॉल्स बिलोंग टू हर, द बॉल्स आर हर्स. वी हैव अ काउ विद लार्ज ब्राउन आइज, द काउ इज आवर्स. You should take better care of your things. After all, they belong to you. The things are yours. ठीक है. Did you know गिल्ली डंडा इज नोन एज टिप कैट इन इंग्लिश? ये मैं अपनी जब मैंने आपको समरी एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें मैंने बताया था कि इंग्लिश में गिल्ली डंडा को टिप कैट कहते हैं. नाउ लेट अस स्पीक. गिल्ली डंडा इज़ अ फन आउटडोर गेम. गिल्ली डंडा एक बाहर खेला जाने वाला खेल है. इट इज़ प्लेड विद 2 स्टिक्स, और ये 2 छड़ियों के साथ खेला जाता है, और 2 भी, एक भी हो सकती है. 1 शॉर्ट, एक छोटी होती है, और एंड 1 लॉन्ग, एक डंडा बड़ा होता है. छोटी को गिल्ली कहते हैं और बड़े डंडे को डंडा कहते हैं. वन ऑफ द प्लेयर्स हिट्स द गिल्ली विद द डंडा टू मेक इट फ्लाई इन द एयर. एक खिलाड़ी जो है गिल्ली को डंडे से मारता है और उसे हवा में उड़ाता है. अदर प्लेयर्स ट्राई टू कैच द गिल्ली, और जो दूसरे खिलाड़ी होते हैं वो गिल्ली को कैच करने की, पकड़ने की कोशिश करते हैं. थिंक ऑफ द गेम प्लेड इन ग्रुप्स, और आप सोचिए कौन से वो ऐसे खेलों के बारे में सोचिए जो कि समूह में खेले जाते हैं. शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट के साथ में इस सूचना को शेयर कीजिए. यू मे इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. देखिए, द नेम ऑफ द गेम खो खो, आप कोई भी ले सकते हैं, खो खो के अलावा ले सकते हैं. वेदर इट इज़ एन आउटडोर और इंडोर और आउटडोर गेम, ये आउटडोर गेम है कि इंडोर गेम है? ये आउटडोर गेम है. नंबर ऑफ द प्लेयर्स नीडेड, इनमें कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है? 9. 2 टीम होती हैं, टोटल 18 खिलाड़ी, एक में 9, दूसरे में 9. नाउ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द गेम, इसमें किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती. हाँ जी, एक ग्राउंड और फील्ड की ज़रूरत होती है, और एक स्ट्रेट लाइन चौक से डली हुई होती है, चौक पाउडर से, जिसके ऊपर प्लेयर्स बैठते हैं. रूल्स ऑफ द गेम अलॉन्ग विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, और इसके अंदर जो रूल्स हैं गेम्स के वो क्या हैं? आइए गेम्स के रूल बताऊं. रूल ऑफ द गेम इज एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस. 1 टीम सेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक जो टीम है वो सीधी लाइन पर बैठती है. फेसिंग अल्टरनेट डायरेक्शंस, अल्टरनेट का मतलब एक खिलाड़ी का मुंह एक और दूसरे का दूसरी ओर, ठीक है, ऑपोजिट मुंह करके बैठते हैं. थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दो सभी खिलाड़ियों के बीच में होता है. 1 प्लेयर फ्रॉम द अदर टीम रन्स, एक खिलाड़ी दूसरी टीम से दौड़ता है. एंड ट्राइज टू टच द नंबर्स रनर्स, और दौड़ने वाले को छूने की कोशिश करता है. द चेजर कैन गिव अ खो टू द सीटेड प्लेयर, और जो पीछा करने वाला है वो बैठे हुए खिलाड़ी को खो करके उठाता है. हु देन बिकम्स द न्यू चेजर, और वह खिलाड़ी नया चेजर बन जाता है. रनर्स मस्ट अवॉइड बीइंग टच्ड टू स्टे इन द गेम, रनर्स जो होते हैं उनको नज़रअंदाज करना होता है, अपने आप को इस गेम में ना कोई छू पाए, अपने आप को जो है वो अवॉइड करना होता है. नाउ देखिए, आइए यहाँ पर आइए, देखिए. लिसन टू द टीचर एंड रिस्पॉन्ड विद अ मैचिंग एक्शन. स्विंग एंड हिट, स्विंग का मतलब होता है प्रेटेंड टू स्विंग एन इनविजिबल डंडा, एक डंडा लेकर के हवा में झुलाना हिलाना है और गिल्ली को हिट करना है, ठीक है. टीचर ये बोलेगी और आपको ऐसा करना है. Watch it go. Raise your arms as if you have just hit the गिल्ली and you are watching it fly. Watch it go मतलब आपको ऐसा दिखाना है कि आपने अपनी बाजुएं ऊपर करी और आपने गिल्ली को हिट किया और आप इसको उड़ते हुए देख रहे हैं. लाफिंग, प्लेइंग, गिगल और क्लैप हैंड्स. लाफिंग हंसते हैं, खेलते हैं. गिगल जोर जोर से हंसते हैं और तालियां बजाते हैं. नाउ शेड योर आइज फ्रॉम द सन.
अपनी आंखों के ऊपर अपना हाथ रखिए सूर्य की रोशनी से बचने के लिए। कीप योर हैंड्स अबव योर आईब्रोज, अपनी आईब्रो के ऊपर अपने हाथ को रखिए, ठीक है। तो ये टीचर जैसे ऐसा बोलती जाएगी ना, वैसा वैसा आपको करना है। नाउ लेट अस राइट, फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग अ डिक्शनरी। आपको डिक्शनरी यूज करनी है और इन वर्ड्स के मीनिंग देनी है, ठीक है। क्विट, यहाँ पे आ जाइए, मैंने पूरा आंसर यहाँ दिया हुआ है। क्विट का मीनिंग टू लीव, किसी चीज़ को छोड़ना। मोना डिसाइडेड टू क्विट द मैच, मोना ने निर्णय किया कि वो मैच को छोड़ेगी। गैदर, कलेक्ट थिंग्स, गैदर का मतलब चीज़ें इकट्ठी करना। द स्टूडेंट्स गैदर, फादर नहीं है बेटा यहाँ पे, ये दिस इज गैदर, ठीक है। गैदर इन द हॉल, और स्टूडेंट्स जो है हॉल के अंदर इकट्ठे हो गए। स्विंग, टू मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे गति करना। द सॉरी यहाँ पे ही आएगा, ही स्विंग्स द बैट, वह बैट को आगे पीछे जो है वो मूव करता है। अंडरनीथ का मीनिंग हो गया बिलो, नीचे। द बॉल लैंडेड अंडरनीथ द रूफ, और जो बॉल है वो छत के नीचे जाकर गिरी। गोल्डन, लुकिंग ब्राइट एंड शाइनी, बहुत ही चमकीला दिखना। द गार्डन लुक्ड गोल्डन बिकॉज ऑफ सनरेज, बगीचा सुनहरा लग रहा था सूर्य की रोशनी के वजह से। देखिए आइए, इसमें यहाँ पर नोट टू द टीचर, डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ द डिक्शनरी टू द लर्नर, अपने सीखने वालों को डिक्शनरी का जो यूज़ है उसे प्रदर्शित करना है। एनकरेज द लर्नर टू वर्क इन पेयर, आपको प्रोत्साहित करना है अपने छात्रों को कि वो दो दो का ग्रुप बना के काम करें। एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ द अबव वर्ड्स, और ऊपर दिए हुए शब्दों के अर्थ छांटें। कहाँ से? डिक्शनरी से। कीप असाइनिंग सिमिलर एक्टिविटीज़ एट रेगुलर इंटरवल्स, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे ही काम को जो है असाइन करते रहिए, देते रहिए। रीअरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म क्वेश्चन, आपको सेंटेंस को अरेंज करना है, क्वेश्चन बनाना है। एंड राइट देम इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में लिखिए। रिमेंबर टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। वेयर आर द काउज, विच इज योर हाउस, वट टाइम इज इट, सबके पीछे क्वेश्चन मार्क है। वाई इज द स्काई ब्लू, क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी बर्ड्स आर ऑन द ट्री, क्वेश्चन मार्क। डू यू वॉक टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। कैन यू फ्लाई अ काइट, क्वेश्चन मार्क। नाउ देखिए, आइए फिर नेक्स्ट आ जाइए, जस्ट अ मिनट बेटा। नाउ आइए नेक्स्ट आइए, यस ना, ये हमने कर लिया था। नाउ नोट टू द टीचर, एंश्योर दैट द लर्नर्स यूज़ अ कैपिटल लेटर, आपको विश्वास रखना है कि बच्चे कैपिटल लेटर का यूज़ करें फॉर द बिगिनिंग वर्ड, शुरू के शब्द में कैपिटल लेटर लिखें। एंड दैट अ क्वेश्चन मार्क इज पुट एट द एंड, और क्वेश्चन मार्क एंड में ज़रूर लगाएं, ठीक है। द वर्ड गिली हैज़ डबल आई इन इट, गिली के अंदर डबल आई दिया हुआ। सिमिलरली द वर्ड मिलेट एंड बुलॉक हैव डबल आई, और इसमें मिलेट मिलेट और बुलॉक के अंदर भी डबल एल है। नाउ राइट 3 वर्ड्स हैविंग ईच ऑफ द डबल लेटर्स गिवन बिलो, और यहाँ पर जो भी ऐसे वर्ड्स 3 वर्ड्स लिखने हैं जिनमें डबल डबल लेटर है। डबल टी, लिटिल बटर लेटर। डबल पी, हैप्पी पपी एप्पल। डबल ई, बी ट्री ग्रीन। भाई आप मुझे भी ऐसे ऐसे वर्ड जो है ना कमेंट में लिख कर दीजिए। डबल एम, हैमर कॉमन समर। डबल बी, हॉबी बबल रैबिट। डबल आर, मिरर कैरी करेक्ट। डबल एन, डिनर टनल बैनर। डबल डी, पडल लैडर एड्रेस। डबल एस, ड्रेस ग्लास सीजर्स। Double G, suggest, giggle and bigger. Okay, now initially young learners may come up with only nouns, और शुरू में जो लर्नर हैं वो सिर्फ नाउन ही बताएंगे आपको। encourage them to think of adjective verbs and adverb too, आप अपने छात्रों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो विशेषण, क्रिया और जो है वो क्रिया विशेषण को भी बताएं। Now and circle the word that is different in meaning from the underlined word, यहाँ पर जो सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन जिस वर्ड को किया हुआ है ना, उससे अलग एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग का वर्ड बताइए, मतलब वो ऑपोजिट ही हुआ लगभग। मे बी went to the market and bought an expensive toy, मे बी मार्केट गई और उसने एक महंगा खिलौना खरीद दिया। एक्सपेंसिव का मीनिंग महंगे का क्या हुआ? सस्ता। तो प्रीशियस का मीनिंग हो गया कीमती। कॉस्टली का मीनिंग एक्सपेंसिव का सेम है, तो चीप का मीनिंग इसका टोटली डिफरेंट मीनिंग है, और वो मीनिंग क्या है? चीप, सस्ता।
अंजू एंड फरीदा फॉरगॉट टू बाय पॉपकॉर्न एंड जूस फॉर द पिकनिक। अंजू और फरीदा फॉरगॉट का मीनिंग भूल गए, पिकनिक के लिए पॉपकॉर्न और जूस खरीदना भूल गए। ठीक है, तो भूलने के लिए आएगा रिमेंबर्ड, क्योंकि रिवाइज नहीं आएगा, इग्नोर्ड नहीं आएगा, रिमेंबर्ड आएगा इसके लिए। द मून कॉन्टिन्यूड टू काउंट द स्टार्स नाइट आफ्टर नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूड का लगातार हो जाएगा, तो इसका डिफरेंट मीनिंग होगा स्टॉप्ड, लगातार काम करते रहना या फिर रुक जाना। ठीक है, आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम। ऑलवेज का उल्टा हो जाएगा नेवर। ठीक है, ऑफन का अक्सर हो जाता है, समटाइम्स का कभी कभी, नेवर का कभी नहीं। देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द शॉप अमंग द टॉयज। तो एक्साइटमेंट का मतलब होता है थ्रिल, उत्तेजना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, बड़े उत्तेजित हो जाते हैं जब हम, तो एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो इसका जो डिफरेंट मीनिंग है दैट इज बोर्डम, बिल्कुल बोर ऊब जाना। यहाँ पर आ जाएगा बादल नर्वसली टोल्ड हिज मदर अबाउट द डॉग ही फाउंड ऑन हिज वे होम। और यहाँ पर नर्वसली का मीनिंग हो जाएगा परेशान होना, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा डिफरेंट मीनिंग है कॉन्फिडेंटली, बड़े विश्वास से। एवरीवन लाइक द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द बैंगल्स। वाइब्रेंट का मतलब चमकदार और बहुत ही रोशन, आंखों को अच्छे लगने वाले गाढ़े रंग। तो यहाँ हो जाएगा वाइब्रेंट का डल। द फोर्ट इज नोन फॉर इट्स यूनिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। यूनिक का मतलब होता है अद्भुत, बिल्कुल अलग, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा कॉमन। ओके, लेट अस मेक अ गिल्ली डंडा यूजिंग वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को लेकर हम गिल्ली डंडा बनाते हैं। ठीक है, नाउ थिंग्स रिक्वायर्ड, क्या क्या ज़रूरी है आपको। अ थिक फर्म ट्विग, आपको एक पेड़ की ट्विग का मीनिंग टहनी चाहिए जो मोटी हो, और फर्म का मतलब सख्त हो। और अ वुडन स्टिक फॉर द डंडा, या फिर लकड़ी की छड़ी डंडा बनाने के लिए। थिक स्मॉल ट्विग, एक छोटी सी टहनी गिल्ली बनाने के लिए। अ रफ स्टोन फॉर स्मूदनिंग द स्टिक्स, और एक खुरदरा पत्थर आपको चाहिए जिससे कि आप ये जो छड़ी है, इन दोनों छड़ियों को, छोटी बड़ी छड़ियों को आप चिकना कर सकें, रगड़ रगड़ कर चिकना कर सकें। कलर्स और कलर्ड पेपर्स ऑप्शनल है, डेकोरेशन के लिए चाहिए, चाहे आप कलर ले लीजिए चाहे रंगीन पेपर को आप ले लीजिए। ठीक है, ना आइए यस ना, इसके स्टेप्स क्या हैं फॉर द डंडा। डंडा बनाने के लिए फाइंड अ स्टिक, यूज एनी थिक फर्म ट्विग और डिस्कार्डेड वुडन स्टिक। आपको कोई भी थिक मोटी मजबूत टहनी लेनी है, या फिर डिस्कार्डेड वुडन स्टिक, बेकार घर में जो डंडा पड़ा है, लकड़ी की छड़ी पड़ी है, वो ले लीजिए। स्मूथ इन द सरफेस, इसका जो सरफेस है, यूज़ अ रफ स्टोन टू स्मूथ इन द सरफेस ऑफ द स्टिक। और एक बहुत ही खुरदरा पत्थर लेकर के इसकी जो सतह है इसको खूब रगड़िए, ये चिकना हो जाएगा। डेकोरेट ऑप्शनल है, ऑप्शनल का मतलब चाहे आपका मन करे तो डेकोरेट करिए, नहीं मन करता तो मत कीजिए। मेक योर स्टिक अट्रैक्टिव बाय पेंटिंग इट विद कलर्स, आप अपनी स्टिक को बहुत ही आकर्षककारी बना सकते हैं इसके ऊपर पेंट करके, और कवरिंग इट विद कलर्ड पेपर, या फिर इसे कलर पेपर से जो है वो आपने क्या करना है, कलर पेपर इसके ऊपर लगा करके इसको सुंदर बना सकते हैं। नाउ फॉर द गिल्ली, स्मॉल पैग, छोटा डंडा। फाइंड अ स्मॉल स्टिक, एक छोटी सी छड़ी लीजिए। यूज़ अ स्मॉल ट्विग, या छोटी सी टहनी ले लीजिए। और अ पीस ऑफ अ डिस्कार्डेड स्टिक, और या फिर घर की एक बेकार छड़ी ले लीजिए, अबाउट 3 और 4 इंचेस, 3 या 4 इंच की हो। शेप द एंड्स, इसके जो किनारे हैं ना, जो एंड हैं, दोनों साइड हैं, उनको शार्पन बोथ एंड्स ऑफ द गिल्ली यूजिंग अ रफ स्टोन टू गिव इट अ प्रॉपर शेप। इसके दोनों जो एंड है ना, जो दोनों किनारे हैं, उनको जो है रगड़ रगड़ करके नोकदार बना दीजिए। स्मूदन द सरफेस, इसके सरफेस को चिकना करें। इंश्योर इट इज स्मूथ बाय रबिंग इट विद अ स्टोन, और आपको विश्वास रखना चाहिए कि स्टोन से रगड़ते हुए ये बिल्कुल चिकनी हो गई। डेकोरेट कर सकते हैं, ऑप्शनल है, मन करे तो कीजिए, नहीं मन करे मत कीजिए। कलर और पेंट द गिल्ली फॉर एन अट्रैक्टिव लुक, और खूबसूरत लुक देने के लिए गिल्ली को कलर कीजिए या पेंट कीजिए। ठीक है, नाउ फाइनल टच, टेस्ट द गिल्ली एंड डंडा टू एंश्योर दे आर इजी टू हैंडल एंड आर स्टडी। और गिल्ली डंडा ये आपको विश्वास करने के लिए कि ये आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, आसानी से आप इससे खेल सकते हैं, और ये आर स्टडी, ये मजबूत हैं। ये ना हो कि डंडा एक बार गिल्ली को मारे, डंडा दो टुकड़े हो गया, ऐसे नहीं देखना आपने। ठीक है, नोट टू द टीचर, एंश्योर दैट सेफ्टी मेजर्स आर इन प्लेस फॉर दिस एक्टिविटी। और बच्चे जब इस एक्टिविटी को करें तो वह पूरी तरह से क्या रहें, पूरी तरह से जो है वो सावधान रहें। नाउ रिडल, इट बिलोंग्स टू यू बट योर फ्रेंड्स यूज इट मोर देन यू, व्हाट इज इट।
ये होता तो आपका है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग आपसे ज़्यादा आपके मित्र करते हैं। ये क्या है? तो वो बता दूं, आपका है नाम, जिसे आप तो बार बार बोलेंगे नहीं, दूसरे लोग इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, वो है आपका नेम। ठीक है। नाउ स्पेलाथॉन, स्पेलाथॉन का मीनिंग होता है स्पेलिंग से रिलेटेड। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 और मोर लेटर्स कैन यू मेक फ्रॉम द लेटर्स शोन इन द फॉलोइंग व्हील। नीचे देखिए एक व्हील, एक पहिया दिया हुआ है, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। आपको 1 लेटर कैन बी यूज्ड एज मैनी टाइम्स एज इट अपीयर्स इन द व्हील। आपको देखिए यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो उनका यूज़ करना है। और देखिए जैसे कि इसमें से टी बना दिया, रीच बना दिया, तो ऐसे ही वर्ड्स बनाने। कैन यू मेक अ 7 लेटर वर्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स इन द व्हील। व्हील के अंदर जितने 7 लेटर्स हैं ना, इनसे एक पूरा बड़ा बड़ा वर्ड बनाइए आप। ठीक है। तो देखिए, नाउ क्रिएट अ लेटर व्हील सिमिलर इन टू द अबव। बिल्कुल ऊपर जैसा जो एक व्हील है ना, नीचे वैसा ही व्हील बनाना है। देखिए अब यहाँ पर हम कोई भी इसमें से जो है ना वर्ड्स हम बना सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने MOP मॉप बना लिया। ठीक है। तो SOAP सॉप बना लिया, NOP नॉक बना लिया, NO नो बना लिया। ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आप AMM बना लिया, SO सो बना लिया, NO नो बना लिया, कोई भी वर्ड आप व्हील से बना सकते हैं। तो मैंने ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मैं नीचे दे रही हूँ। देखिए 3 लेटर्स वर्ड, 3 लेटर्स के वर्ड्स हैं, रैट, टी, हर, हार्ट, ईट, कैट, कैन, एट, आर, आर्ट। 4 लेटर्स वर्ड्स हैं, केयर, टीयर, रीच 5 लेटर्स हो गया, रेट, चैट एंड रेस। 7 लेटर वर्ड जो बनेगा इसमें वो बनेगा दैट इज टीचर। ओके, यस, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा कि प्लीज़ मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और साथ साथ में कमेंट आप नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।